अनाथ जादुई हिरन बन गई जंगल की रानी। एक घना जंगल था जिसका ना कोई राजा था और ना ही कोई रानी। उसी जंगल में एक तालाब था जहाँ ढेर सारी मछलियाँ रहती थी। एक अनाथ हिरन रोज तालाब किनारे आकर मछलियों को भोजन खिलाती थी। एक बार उसी तालाब में रहने वाली एक मछली हिरन से कहती है, अरे हिरन, तुम यहाँ रोज आकर हमें खाना क्यों खिलाती हो? यहाँ आकर तुम सबको भोजन खिलाकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही मर गए। मैं अनाथ हूँ, इसीलिए कोई मुझसे बराबर बात भी नहीं करता। इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं है। आज से हम दोनों पक्के दोस्त, समझी ना? उस दिन से हिरन और मछली दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। उन दोनों के दिन बड़े ही अच्छे से बीत रहे थे। एक दिन हिरन मछली से मिलने आती है। तब मछली चिंतित दिखाई देती है। हिरन उसकी चिंता का कारण पूछती है। तब मछली कहती है, अरे हिरन, गर्मियों का मौसम आने वाला है। गर्मियों के मौसम में तालाब का पानी सूख जाता है। इसीलिए बड़ी मछलियाँ अपने अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं, पर मुझे कोई भी अपने साथ नहीं ले जा रहा। काश मेरे माता पिता जिंदा होते। अरे मछली, तू क्यों ऐसी बात कर रही है? माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। मुझे एक तालाब के बारे में पता है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। देख, मैं तुझे उस तालाब में लेके जाऊंगी, चलो मेरे साथ। हिरन मछली को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से जाने लगती है, पर तभी वहां एक बड़ा बाज आता है। मछली को देखकर उसके मुंह में पानी आता है। वो मछली को उठाने की कोशिश करता है, पर हिरन ने तो उसे पहले ही देख लिया था। ये बाज मेरी दोस्त को उठाने की कोशिश कर रहा है, पर मेरी दोस्त को मुझसे छीनना इतना आसान नहीं है। देख अभी मैं क्या करती हूँ। जैसे ही बाज मछली को उठाने पास आता है, वैसे ही हिरन झट से बाजू हो जाती है। बाज का निशाना चूक जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से मछली और हिरन उस पर हंसने लगते हैं। तब बाज गुस्से से कहता है, हंस लो, पर ये तुम्हारी आखिरी हंसी होगी, समझी? हिरन और मछली बाज की बातों पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इधर बाज गुस्से से अपने दोस्त लकड़बग्गे के पास आता है, उसे सारी बात बताता है। तब लकड़बग्गा कहता है, उस हिरन की इतनी हिम्मत कि वो तुझ पर हंसे। चलो दिखाओ मुझे वो कहाँ है, आज उसके बत्ते से निकाल कर रहूंगा। बाज लकड़बग्गे को लेकर हिरन के पीछे आता है। इधर हिरन तालाब के पास आती है और मछली को पानी में डाल देती है। मछली शीतल पानी में तैरकर बहुत ही खुश हो जाती है। उसे खुश देखकर हिरन भी खुश हो जाती है, पर तभी वहाँ लकड़बग्गा और बाज आते हैं। लकड़बग्गा हिरन पर पीछे से हमला करता है। वो उसे मारने लगता है। अचानक हुए हमले से हिरन उसका सामना नहीं कर पाती है। वो जख्मी हालत में नीचे गिर जाती है और वो मर जाती है। हिरन को मरा देखकर मछली रोने लगती है। हिरन, हिरन उठ जाओ हिरन, अपने दोस्त को यूं अकेला छोड़कर मत जाओ। ये सब मेरी वजह से हुआ ना, अब मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगी। बाज खुशी से मछली को मारने जाता है, पर तभी तालाब से एक रोशनी निकलती है, क्योंकि वो तालाब एक जादुई तालाब था। उस रोशनी की चमक से हिरन में जान आती है। इतना ही नहीं, बल्कि वो एक जादुई हिरन बन जाती है। तब रोशनी से एक आवाज आती है, हिरन और मछली, तुम्हारी एक दूसरे के लिए प्यार और तुम्हारी दोस्ती देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हिरन, अब तुम जादुई हिरन बन गई हो। जितने भी जंगल के दुश्मन हैं, उन सबको मार दो। ऐसा कहकर रोशनी गायब हो जाती है। जादुई हिरन अचानक विशाल बन जाती है और वो लकड़बग्गे और बाज को अपनी जादुई शक्ति से मार देती है।
तब तक वहाँ जंगल के जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। वो बाज और लकड़बग्गे को मरा देखकर खुश हो जाते हैं। तब लोमड़ी सामने आकर कहती है, हे जादुई हिरन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इन दोनों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। अच्छा हुआ जो आपने इन दोनों को जान से मार दिया। आज से आप ही इस जंगल की रानी हो। सारे जानवर हिरन को जंगल की रानी बना देते हैं और उसका जय जयकार करने लगते हैं। हिरन अपने साधारण रूप में आती है। उस दिन से हिरन अपनी जादुई शक्ति से जंगल की रानी बनकर जंगल की रक्षा करती है और अपने दोस्त के साथ खुशी से रहने लगती है।